जी। मैं गुरुजी की बेटी आंचल उत्तराखंड देहरादून से मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। दिन है आज का सोमवार 23 जून 2025। समय हुआ है 1:19। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा शुक्राना आपका, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, हर प्यारी सुबह के लिए शुक्राना गुरुपा। आप इतना मेरा जो कष्ट काट रहे हो गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी बहुत नेगेटिविटी चल रही है 1-2 हफ्ते से, ना मैं पूजा कर पा रही हूँ, ना पूजा करने की इच्छा हो रही है। पता नहीं बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, शरीर में भी एलर्जी वगैरह हो रही है मेरी। ये पुरानी ही है प्रॉब्लम, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूजा भी पता नहीं बिल्कुल करने की इच्छा नहीं हो रही है, पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। पर लेकिन दिन को सो जाऊँ या रात को सो जाऊँ तो सपने आते हैं गुरुपा। सपनों में मेरा बहुत कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा, पकड़े रहना गुरुपा। बहुत नालायक हूँ मैं, नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, पता नहीं क्या हो रहा है। हाथ पकड़ के करवा लीजिए गुरुपा। गुरुपा आपका शुक्राना। आज सोमवार में आज आपने पूजा अच्छे से करवा दी। मंदिर में जाके और हस्बैंड के साथ गई हूँ काफ़ी टाइम बाद। आज आपके बेटे ने भी व्रत रखा है गुरुपा। आपने कुछ भाव दिए होंगे, ऐसे वैसे रखते नहीं हो कभी, आज रखे मेरे साथ तो साथ में ही गए। और आपने इतने अच्छे से हम दोनों को आज एक साथ जल चढ़ाया हमने शिवलिंग में गुरुपा। आज अपना आशीर्वाद दिया हम दोनों को साथ में जोड़े में, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत कष्ट कटवा रहे हो आप हमारे गुरुपा। और मेरे तो बहुत कष्ट काट रहे हो आप गुरुपा सपने में, क्योंकि मुझे बहुत कैसे कैसे सपने आते हैं, मुझे याद भी नहीं रहते संगत जी। बहुत आधे टेढ़े याद रहते हैं, कुछ कुछ झलकियाँ याद रहती है, लेकिन बहुत आ रहे हैं सपने। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आजकल शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। गुरुपा ही जानते हैं कि क्या चल रहा है शरीर में। गुरुपा कृपा बनाए रखना गुरुपा, आपका आशीर्वाद बनाए रखना। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आज आप शुक्राना भी मैं कर पा रही हूँ आपका आज गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। अपना साथ बनाए रखना, आशीर्वाद देना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना मुझे, क्योंकि हेल्थ ही है सब कुछ गुरुपा। जब हेल्थ अच्छी रहती है ना तो सब कुछ करने का इच्छा होता है, पूजा पाठ करने की भी इच्छा होती है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि क्या है गुरुपा, आप तो सब समझते हो ना। और कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही है गुरुपा, आप जानते हो क्या चल रहा है, शरीर से रिलेटेड ही है। आप देखिए गुरुपा, सब ठीक कीजिए, सब कुछ आपके ऊपर है गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए अपनी बच्ची को और हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। मुझे और मेरे परिवार को हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गुरुपा। और कुछ नहीं चाहिए, आप हेल्प ब्लेस करो गुरुपा, और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो हमारे ऊपर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। सबके ऊपर आशीर्वाद बनाना गुरुपा। मेरे ससुराल साइड में, मेरे मम्मी की साइड में सबको हेल्प ब्लेस करना गुरुपा। मेरी भैया भाभी जो बाहर भी जॉब करते हैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे कज़न ब्रदर, सबको हेल्प ब्लेस करना, सबको आशीर्वाद देना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद देना, बेटे को आशीर्वाद देना गुरुपा। अंग संग रहना हमारे हमेशा गुरुपा, और साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जो ये वक्त चल रहा है गुरुपा, आप इसे भी काट देंगे गुरुपा। बस ये है कि मंत्र जाप आप किसी तरीके से करवा देते हो, जो भी करवा रहे हो आप ही करवा रहे हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना है, दिल से। पिछले सोमवार संगत जी मैं वैसे फास्ट रखती हूँ, पर पिछले सोमवार से ये पिछले 1-2 हफ्ते से ही मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है शरीर में भी।
और मैंने फास्ट पे नहीं रखा, मेरी इच्छा ही नहीं हुई। मैंने गुरुपा की पूजा करी। गुरुपा का घर में मम्मी के ही पास थी मैं, तो सत्संग भी किया मैंने, गुरुपा ने करवा दिया। घर में किया मम्मी मैंने मेरे बेटे ने मिल के कड़ा प्रसाद बना के गुरुपा को अर्पित किया, हमने भोग लगाया। और बस फिर मैंने फास्ट नहीं रखा। गुरुपा क्षमा करना गुरुपा मुझसे। मैं संगत जी 1 साल से जो फास्ट रख रही हूँ सोमवार का, तो एक्चुअली मैं इसमें ना नमक मैंने पहले ऐसा कि पंडित जी ने मुझे बोला था कि तुम्हें कष्ट बहुत है तो तुम नमक भी छोड़ोगे तो अच्छा है, तो जितना कष्ट लोगे उतना ही अच्छा है। तो मैंने कहा तो ठीक है, बट ना मेरे को ना बॉडी में ना एलर्जी भी बहुत होती है, तो मीठा मीठा हो जाता है ना सोमवार के दिन, तो मुझसे ना वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ना मैं सेंधा नमक ही खा लूँ। नमक को 1 साल होने वाला है, तो समझ नहीं आ रहा पर अभी कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से इसको स्टार्ट करवाऊँ दोबारा से ना, कि फास्ट तो रखूँ लेकिन एक टाइम में नमक खा लूँ। तो संगत जी कैसे किया जाए, आप मुझे बताइएगा। अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वैसे मैं मंदिर में बाजे से भी पूछूँगी, बट लेकिन गुरुपा इतना कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप जैसे करवाओगे अब आगे वैसे ही करेंगे हम गुरुपा। आप हाथ पकड़ के करवाइएगा गुरुपा। और जो मेरा नित नियम छूट जाता है गुरुपा, प्लीज़ मुझे करवाइए, बिठा के करवाइए। मेरी नेगेटिविटी जो इतनी हो रही है गुरुपा, आप तो सब जानते हो, सब देखते हो गुरुपा। कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो, कृपा करो, कृपा कर दो गुरुपा। आशीर्वाद दो, अपना आशीर्वाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन चरण में मेरा जय गुरु जी। गुरुपा की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना आपके चरण कमल में अर्पित करती हूँ। हे मेरे दाता, इसे स्वीकार करना। अगर मेरे से कोई भूल हो तो मेरे दाता मेरे को क्षमा करना। शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम। संगत जी, गुरुपा ने कहा, गुरु जी सदा तेरे साथ है, फिर चिंता क्यों करती है। हाँ मेरे गुरुपा, मेरे को मालूम है आप अंग संग है, फिर भी ये पागल मन कभी डावाडोल हो जाता है। गुरुपा ने आज सुन के तेरे पूरे पर गुरुपा ने कहा घर आए तेरे गुरुपा ने कहा आज मैं तेरे घर आया हूँ तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। आपकी बेटी को बहुत मन है कि जल्दी आपके बड़े मंदिर बुलाओ और मैं अपनी गुरुपा की गोदी में बैठ के बहुत गुरुपा से बातें करूं। गुरुपा बहुत याद आती है कि ऐसा दिन कब आएगा कि मेरे गुरुपा मेरे को जल्दी बुलाए। संगत जी, सच में कहूँ तो यहाँ अभी हमारे पास गुरुपा की संगत नहीं है और हम गुजराती, इसलिए मेरे गुरुजी है वो अब स्वर्ग में है और मेरे घर में मेरे सिवा कोई भी गुरुपा को मानते नहीं। वैसे भगवान को सब मानते हैं, लेकिन संगत जी अभी गुरुपा का उनको कोई जानकारी नहीं और अभी बहुत बाबाओं का मोबाइल में आता है, इसलिए मैं कुछ कहती हूँ तो वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोलते हैं मम्मी प्लीज़ किसी बाबा के चक्कर में मत पड़, माफ़ करना मेरे दाता। इसलिए मैं मेरे पिता को कोई कुछ कहे ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। गुरुपा कहते हैं तू टेंशन मत ले, सब एक दिन गुरुजी करके थकेंगे नहीं। वैसे तो मेरे बच्चे गुरुपा की ब्लेसिंग है। गुरुपा कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता तो कई जन्मों का है। हाँ मेरे पापा। संगत जी, मैं भोले बाबा को पहले से ही मानती हूँ। पहले मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहती तो मैं बाबा को याद करके रोती और
बहुत बाबा ने मेरे को बहुत संभाला है। बाबा ने मेरी बहुत बीमारियों को काटा है संगत जी। अब मेरी हेल्थ 70% कवर हो गई है। थोड़ा कुछ है वो भी मेरे को भरोसा है। मेरे दाता सब अच्छा ही कर देंगे। गुरुपा कहा, तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी करूँगा। तेरे पूरे परिवार का जिसका इंतज़ार है अरदास पूरी हो जाए तो बड़े मंदिर आ जाना और अपनी 7,780 ब्लेसिंग ले जाना। हाँ मेरे दाता, मैं उस पल उस घड़ी का बहुत इंतज़ार कर रही हूँ मेरे दाता, और आपकी बेटी जल्दी आपको मिलने आ जाएगी। आज गुरुपा ने बाल स्वरूप में दर्शन दिया। गुरुपा देख के मन बहुत भावुक हो गया। मेरे पापा कितना सुहावने लग रहे हैं। मेरे दाता, मेरी नज़र न लग जाए। संगत जी, कल मेरे को ड्रीम आया। पहले सफ़ेद चोले में मेरा भाई, उनका नाम भी शंकर था, वो 5 वर्ष हुए गुरुपा के चरण में है। पहले मेरे भाई देखा, लंबा और चौड़ा। मेरा भाई भी सफ़ेदी कपड़े पहनता था और गुरु पूनम को ही भगवान के मतलब गुरुपा के चरण में गया है, और वो भी शिव को मानते और उनका गुरु भी शिव का पुजारी था। वो बहुत थे तब तलक दान पुण्य किए। एक दिव्य आत्मा थी संगत जी। पहले भाई के स्वरूप में देखा। मेरे भाई ने कहा, तुम अच्छी तैयार होके घूमया कर, अपना भी ध्यान रख। बाद में क्या, मेरे ससुराल के कुछ लोग आए हमारे घर में, तो मेरे भाई जैसे गुरुपा के स्वरूप में हो गए, और वो लोग आए तो उन्होंने अपना मुंह छुपा दिया और मेरे को बोले, देख वो लोग आए, और मैं उनको देखा। तब मेरी नींद खुल गई। मैं बहुत खुश हुई कि मेरे दाता ने आज मेरे को अपना साक्षात दर्शन दिया और मेरा भाई उनके शरण में है। वो भी बताया, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, इस पागल बेटी के वारे न्यारे कर दिए। धन्य धन्य मेरे दाता, आपकी लीला कोई भी समझ नहीं पाता। गुरुपा, संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं अपने शब्दों को विराम दे के नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। अगर मेरे से कोई भूल हो तो संगत जी, गुरुपा, मेरे माँ काली, अगर मेरे से माँ भूल हुई हो तो मेरे को तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरे कष्ट भंजन को भी मेरा साक्षात चरण कमल में प्यार भरा नमन। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास से श्वास शुक्राना, रोमे रोम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे के गुरुपा सत्संग शेयर करने वाले विपिन अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना है। विपिन अंकल, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना गुरुपा के चरण कमल में अर्पित कर देना। गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी। गुरुपा के लिए 2 लाइन। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर बोले बाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर बोले बाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। सौम्या जी और विपिन अंकल को भी जय गुरु जी, और उनको भी लख लख शुक्राना जो हमारे शुक्राना संगतों को शेयर करते हैं। आजकल क्या बात है आंटी जी, अंकल जी, शेयर सत्संग बहुत टाइम दे रहे हैं शेयर होने में। मेरे पहले का सत्संग भी शायद शेयर नहीं हुआ, वैसे आपने देख तो लिया है। चलो हो जाएगा, पहुंच गया आपके पास तक तो गुरु जी के पास तक पहुंच ही गया है, ऐसा मैं सोचती हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना जो आपका प्लेटफॉर्म हमें मिला और मैं अपने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना है। सुबह के 5 बज गए हैं और आज सोमवार है, गुरु जी का बार है, और मेरे को भी शुक्राना करे 2-3 दिन हो गए थे, क्योंकि आज गुरु जी का शुक्राना अदा कर ही देती हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, वो मुझे अमृत बेला में रोज़ उठा देते हैं और अपना नाम सिमरन करने की दात देते हैं। उनका नाम ले सकूं, भजन कर सकूं, अपने इस यूनिवर्स को भी शुक्राना अदा कर सकूं जो हमें इतने प्यार से पाल रहा है। ये प्रकृति हमें इतना प्यार दे रही है
उसका भी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव, आपका सदा हाथ मेरे परिवार पर क्या, पूरी संगत परिवार भी क्या, सारे विश्व पर रखिए प्रभु। सारे विश्व का कल्याण कीजिए। वसुधैव कुटुम्बकम, तो ये हमारे भारत का नारा ही है। तो आप सबको, सबकी पूरी धरती माता की रक्षा कीजिए। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। मेरी हेल्थ ब्लेस किए। मेरा हर दिन बहुत अच्छा निकल रहा है। हर दिन आप एक नई खुशी मेरे को दे रहे हैं। पूरा पुराना जीवन तो आपने पूरा बदल के ही रख दिया है। जो आप कहते थे कि कुड़िए मैं इतना दूंगा कि तू पीछे का सब भूल जाएगी कि मैंने क्या खोया है। तो सतगुरुदेव, जो आप मिल गए हो तो फिर क्या याद रहेगा, कौन सा दुख कौन सा सुख, कुछ भी नहीं गुरुदेव। बस मैं सदा सद्मार्ग पर चलूं, मेरे बच्चे ईमानदार रहें, हमसे भूल के भी कोई भूल ना हो पाए गुरुदेव। सदा आप देखना। आप तो कहते ही हो कि गुड़िया मैं तेरे को देख रहा हूँ, मैं संभाले हुए हूँ। तो अपनी तरह से चलना चाहती है या मेरी तरह से चलना चाहती है? तो गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह से चलना चाहती हूँ। मैं तो इस जीवन आपको सौंप दिया है। अगर मैं ये कुछ करना भी अपने मन से चाहूँ तो ना कर सकूँ गुरुदेव। हर हर चीज़ में सिर्फ आपकी जो चाहत हो वही मैं कर पाऊँ, वरना मैं कुछ ना कर पाऊँ। आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ गुरुदेव, आपकी रज़ा में ही राज़ी रहूँ। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव। किस मुँह से कैसे शुक्राना करूँ? माँ बाप का कोई शुक्राना अदा नहीं कर पाता, कर्ज नहीं उतार पाता गुरुदेव। आप तो ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड के माँ बाप हो। हमें तिल तिल बचा रहे हो, जन्म जन्मों से बचा रहे हो गुरुदेव। एक जन्म का क्या शुक्राना अदा करें इस जन्म का। हमें तो बस इतना ही 2-4 सालों का याद है, उसी में हम बड़ा अपने आप को ये समझने लगते हैं शुक्राना अदा करके करे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। बट गुरुदेव हमें सदा नवा के ही रखना, आपके चरणों में सदा झुके रहें और कोई गर्व कोई घमंड ना हो। जब हमें आप फर्श से अर्श पर भी पहुंचा दें तो भी हम उसी तरह से ही रहें जैसे हम अर्श से फर्श पर गिरे थे। बस सदा आपके चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुदेव। हे सचखंड के नायक, सचखंड का प्रसाद खाना चाहती हूँ मैं, आपके स्वर्ग का दर्शन करना चाहती हूँ। मेरे को दिल्ली कब बुलाओगे गुरुदेव? आपका बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई, तो घर में तैयारियां भी आपको करवानी है। आपका बर्थडे अच्छी तरह से मना पाए हम सब संगत जी, ऐसा आपको आशीर्वाद देना है गुरुदेव। आपको लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव, नई सुबह देने के लिए, नए दिन देने के लिए, नई सांसें देने के लिए, जो मैं आपका नाम ले पा रही हूँ, सिमरन कर पा रही हूँ, शुक्राना अदा कर पा रही हूँ। आज अपने बच्चों को भी देख पाऊँगी, इस दुनिया को भी देख पाऊँगी, इसके लख लख शुक्राना। आज आप जो मेरे को खुशियाँ देंगे उनको भी भोग पाऊँगी, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरी संगत जी को आज की नई सुबह मुबारक हो। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सबके बच्चे सबको माँ बाप को खूब आदर करें, खूब तरक्की करें और सबको खूब प्यार से रखें। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्याकालीन 20:55 की ब्लेसिंग्स के साथ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरु जी के श्री पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और आज का दिन है, संडे का दिन है, और आज की जो डेट है वो 22 जून 2025 है। तो आज मैं अमृत वेला में नहीं कर पाई हूँ शुक्राना सत्संग, तो मैं आज गुरुपा की 20
55 यानी कि 55 की ब्लेसिंग्स के साथ शुरू किया है। तो सत्संग शुरू होने से पहले हम गुरुपा का महामंत्र जाप करेंगे। सभी संगत परिवार जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, प्लीज सभी मेरे साथ बैठकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। आइए हम सत्संग शुरू करते हैं। आज मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि तेरे बच्चों की तरक्की अब कोई नहीं रोक सकता, ये चमत्कारी सत्संग तेरे लिए है। जिन्ना ने तेरा बुरा सोचा सी, वो होण अपना सिर फड़ के बैठ गए ने। शुक्राना कर दी रही बेटा, मैं तेरे नाल हाँ हर वक्त। तो गुरुपा, आपने मेरी बेटी को उसकी तरक्की के लिए ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन पापा, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत चल रहा है पापा। कोई विपत्ति, कोई संकट का संकेत है गुरुपा। पापा, मेरी बेटी को सुरक्षित रखिए पापा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ पापा। मेरी एक ही बेटी है डैडी, एक ही बेटी है पापा। मेरी बेटी को सुरक्षित रखिए गुरुपा। उसको आपने ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। मैंने अपनी बेटी को आपके श्री चरणों में समर्पित किया हुआ है डैडी। आप ही देखेंगे डैडी, जो चीज़ गुरुपा हमारे हाथ में नहीं है डैडी, हम उस चीज़ का कर भी क्या सकते हैं पापा। सिर्फ आप ही संभाल सकते हो मेरे बच्चे को डैडी। उसको सुरक्षित रखिएगा पापा। डैडी, सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया पापा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। और संगत परिवार के जितने ही बच्चे, किसी पर कोई संकट भी आता है गुरुपा, प्लीज बच्चों को तो आप गुरुपा सुरक्षित रखिएगा पापा। पेरेंट्स सहन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते पापा। बच्चों को सुरक्षित रखिए पापा, हर संकट से, विपदाओं से। उनके साथ कोई भी बुरा होने वाला है, हर चीज, हर हादसों से, गलत होने से उनके साथ डैडी उनको सुरक्षित रखिएगा अपनी रक्षा कवच में, एक स्ट्रॉन्ग ओरे के साथ में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना डैडी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप इतने प्यारे हैं पापा, आप बहुत प्यारे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी, बहुत बहुत शुक्राना डैडी। हर चीज के लिए शुक्राना पापा, क्योंकि इतना शुक्राना करने के लिए है संगत जी गुरुपा के लिए कि हम उसका अंत ही नहीं कर पाते हैं। शुक्राने का अंत ही नहीं हो पा रहा है। डैडी हमारे लिए रात दिन इतना करते हैं,
हमारे हर एक काम बनवाती जा रहे हैं। हर विपदाओं, संकटों से, हादसों से, हमारे साथ कोई भी गलत काम होने से हमें हर दम बचा रहे हैं। पापा बहुत बहुत शुक्राना पापा। मैं तो शुक्राना करना शुरू करती हूँ तो उसका अंत ही नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। डैडी, मेरे बारे में तो, हमारे बारे में कोई गलत सोचता है ना डैडी, तो मैं तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती पापा। एक आपके आने से पापा ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि हम लोग पहले डरते थे, लेकिन अब किसी भी तरह की कोई भी बात हो जाती है तो एक हमें लगता है हमारे पापा हमारे साथ है और उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। सबसे बड़े हमारे सदाशिव महाशिव, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे पिताजी, हमारे डैडी, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे सभी रिश्तों के रूप में हमें गुरुपा ने संभाला है, हमारा साथ दिया है। हर तरह के रिश्ते हमारे साथ निभाते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। हर रिश्तों में आपको हम देखते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। मुझे तो जब से आपने हमें संभाला है पापा, तो मुझे किसी दूसरे बंदे की ही जरूरत फील नहीं होती पापा। इतना स्ट्रांग आपने बना दिया है पापा। सच में बहुत स्ट्रांग बनाया है आपने डैडी। आपने मुझे पहले से ही डैडी इस तरह से बनाया है कि स्टार्टिंग से ही गुरुपा मैं थोड़ी स्ट्रांग रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने भी डैडी मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया था। और पुलिस डिपार्टमेंट में पापा ऑफिसर की पोस्ट पर थे, ऑफिसर रैंक के थे। तो डैडी मैं तो शुरू से ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन आपके आने के बाद वो मेरा डबल एक जो डर था, मेरे साथ जो गलत हुआ है या हो रहा है, तो जो एक डर बना हुआ था वो निकल गया बिल्कुल। अब मैं अपने को और भी ज्यादा मजबूत फील करती हूँ डैडी। और आप भी मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं पापा। और वाकई में संगत जी कि मेरे दिमाग से बिल्कुल डर निकल चुका है। अब मैं बिल्कुल भी घबराती नहीं हूँ। कोई भी बात होती है या मेरा कोई काम नहीं होता है या किसी तरह से हो जाता है, कोई लड़ाई होती, कुछ आपस में बातें हो जाती हैं, तो गुरुपा संगत जी मैं बड़े आराम से उसको हैंडल कर लेती हूँ। बारे में घर में कोई ना तो डिस्कस करती हूँ ना किसी को करने देती हूँ। तो मेरे घर का माहौल तो गुरुपा के आने से बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। गुरुपा ने हमें एक बहुत अच्छे तरीके से जीना सिखा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सामने आज की डेट में कोई बुराई करता है किसी की, तो मैं कहती हूँ यहाँ मत करो, मुझे मत सुनाओ। तो मैं किसी की बुराइयां सुनती भी नहीं, तो अगली बार वो कोई बंदा बोलता ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा जिसने बुरा किया आप जानते हो गुरुपा, हम तो नहीं जानते डैडी कौन ऐसा है डैडी। और बिना आंखों के सामने आए तो हम किसी को ऐसे कह भी नहीं सकते डैडी। और आप ही देखो कि वो कौन है, उनके कर्मों के हिसाब से आपको क्या करना है डैडी, हमें तो नहीं पता। और हमें ये राइट भी नहीं है गुरुपा
ये सभी राइट आपको है कि आपको क्या करना है, उनके कर्म कैसे हैं, उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है, आपको क्या करना है, उनका सब आपको पता है डैडी। वो होड़ अपना सिर फड़ के बैठ गए ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर आपने उन्हें एहसास दिलाया है डैडी तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, उन्हें एहसास दिलाने का बहुत बहुत शुक्राना। बट हम लोग डैडी कुछ नहीं कर सकते संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये इशू हमारे डैडी पर ही हमने छोड़ दिया है, वो अपने आप निपटेंगे। तो मैं तो इन इश्यूज को एक तरफ साइड कर दिया, गुरुपा पे सारा छोड़ दिया। गुरुपा अपने आप देखिएगा डैडी, आप ही हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, आपने ही कर्मों का हिसाब करना है डैडी, और सब आप पे छोड़ दिया है। आप ही करेंगे जो हमारे लिए बुरा सोचता है। और गुरुपा हमारे साथ तो हरदम रहते हैं। और गुरुपा कहते हैं शुक्राना करती रही बेटा, शुक्राना मत छोड़ना, शुक्राना करती रहे, लगातार करती रहे, मैं तेरे नाल हाँ हर वक्त। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर दम शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, हर नया सवेरा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, नया सवेरा दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत प्यारे हैं डैडी, आप बहुत प्यारे हैं डैडी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं जिसने तेरा बुरा चाहा उसका खेल खत्म, तू सिर्फ शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बुरा करने वालों का आपने जो भी किया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बेटा शुक्राने की ताकत देख, तेरा हर संकट कट गया। बहुत बहुत शुक्राना, हर संकट काटने के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। आप हमारे शुक्राने को स्वीकार करके हमारे संकटों को काट रहे हैं गुरुपा। ऐसे ही संगत परिवार के भी संकट काटिएगा, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के भी कष्टों को काटिएगा, संकटों को काट दीजिएगा गुरुपा। बेटा अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ये संदेश तुझ तक पहुंचना जरूरी था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे पता है कि आप मेरा कोई भी काम नहीं रुकने देंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है कि डैडी जो असंभव कार्य है वो भी आप करवा देंगे, सब भी आप करवा देंगे डैडी। हम तो सोच भी नहीं सकते पापा आप क्या क्या कर सकते हैं डैडी। आप क्या कहते हैं ना डैडी कि पुत्र तू सोच भी नहीं सकता जो मैं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत शुक्राना, हर काम बनाने के लिए शुक्राना डैडी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा कोई भी काम, कोई भी सफलता, कोई भी तरक्की की कभी भी आप कोई भी बाधा नहीं आने देंगे डैडी। आप इतने प्यारे हैं पापा। आपने बोला है ना कि मैं तेरे विश्वास को बनाए रखूंगा, अब तक बनाया है तो बनाऊंगा डैडी। मैंने आप पे शुरू से विश्वास किया है डैडी, शुरू से ही विश्वास किया है डैडी, कभी भी मैंने कोई डाउट नहीं किया पापा। अगर डैडी कभी आपको लगा है डैडी, कभी कभी मैसेज में सुनती हूँ कि पुत्र अजमाया मत कर, तो डैडी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी। मेरे दिल में बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको अजमाती हूँ पापा। कभी आपको कुछ गलत लगा हो तो पापा उसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ डैडी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ पापा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो पापा। गुरुपा कहते हैं बस तू मन लगाकर मंत्र जाप कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज तो आपने मुझे एक बहुत अच्छी सेवा का मौका दिया है गुरुपा। संगत जी आज क्या हुआ, आज इतना अच्छा लग रहा है घर में कि हर दिन कोई नया नया काम छिड़ जाता है, मतलब नया कोई भी काम है, कोई एक्टिविटी है, किसी नया नया शुरू हो जाता है। तो आज एक नया हुआ है कि ये मैंने कल भी किया था कि गुरुपा आजकल ओम नमः शिवाय का जाप घर में चलवा रहे हैं, और श्री राम का जाप भी गुरुपा ने घर में चलाया।
और संगत जी एक जब मैंने नमः शिवाय का ओम नमः शिवाय का मैंने जाप शुरू करा तो अब एक दूसरे और संगत जी देखो गुरुपा मेरे पास आ गए हैं। एक कॉकरोच, छोटा सा कॉकरोच है, जबकि मैंने खत्म करवा दिया कॉकरोच, बट एक छोटा सा मेरे पास बिल्कुल पास में आ गए हैं, बराबर में बेड पे ही आ गए हैं। तो कॉकरोच के रूप में तो गुरुपा मुझे बहुत बार दर्शन देते रहते हैं। मुझे समझ आती देखो गुरुपा मेरे पास ही हैं। और अलग संगत जी अलग से ही लगता है कि ये गुरुजी हैं। एक जगह स्टेबल होकर बैठ जाएंगे और जैसे कोई व्यक्ति आके बैठता है ना पास में आके ऐसे बैठ जाएंगे, मतलब देखने से लग जाएगा कि ये नॉर्मल कीड़ा नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने उनको वो करना चाहा तो वो चले गए हैं कहीं इधर उधर दौड़ लगा के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज गुरुपा ने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप मैंने घर में चलाया, उसके लिए शुक्राना। और हाँ, मैं बता रही थी संगत जी जैसे ही मैंने वो चलाया डमरू का, मतलब ओम नमः शिवाय मैंने चलाया तो एक उसकी ओम नमः शिवाय एक डमरू की बीट्स पर था तो वो चला अपने आप ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा अब अपना डमरू बजाने वाले हैं और जिस दिन डमरू बज गया तो फिर तो आप लोगों को पता ही है क्या होना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने जाप में जो मंत्र जाप था उसमें बीट्स थे डमरू के, तो गुरुपा ने हमारे घर में डमरू बजवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और मैं 1 घंटे से मैंने बहुत देर से अपने घर में चलाया हुआ है। ये गुरुपा ने ही गुरुपा थॉट डालते हैं कि पुत्र ये कर। और श्री राम जय राम, सिया राम, जय जय राम, ये सभी श्री राम का जाप भी करवाया है आज। तो मैंने वो भी 1 घंटे लगभग चलाया है। तो बहुत अच्छा फील, घर में बहुत हल्कापन फील हो रहा है, बड़ी शांति फील हो रही है संगत जी चलाने से। बहुत ही घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल एकदम से पॉजिटिव है। मतलब बैठने से पता चल रहा है कि घर में कोई इस तरह की वाइब्स हुई हैं पॉजिटिव, कि एकदम से चेंजेस फील हो रहे हैं। तो गुरुपा ने आज बहुत बहुत अच्छी सी मुझे आज सेवा करने का मौका दिया। और गुरुपा गुरुपा ने आज एक और सेवा कराई है कि मैंने अपनी मेड को कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाई। और हमने आज बर्गर मंगाया था, कल बेटी का बर्थडे है तो आज भी मंगाया था। तो उसको मैंने अपने उसमें से आधा शेयर किया। और संगत जी, और जब स्ट्रॉ आई है तो हमने 3 मील्स मंगाई थी, लेकिन इसमें चौथा स्ट्रॉ भी था, क्योंकि मैं हमेशा अपने गुरुपा के लिए एक एक्स्ट्रा मंगाती हूँ। अब क्योंकि मेरे डैडी मेरे साथ बैठ के खाते हैं, मेरे साथ बराबर में राइट साइड मैंने गुरुपा को स्थान दिया हुआ है। तो देखो संगत जी, देखो शेयर किसके पास पहले से ही पता है कि आप मेरा बाल बाका भी नहीं होने देंगे कुछ, मतलब मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं होने देंगे कि मेरा कोई काम रुके। तो आप हर काम, संगत जी अगर मैंने कुछ बोल दिया हो, मेरा अभी दिमाग कहीं और चला गया था, मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। तो गुरुपा मेरा कोई भी काम नहीं रुकने देंगे, मुझे पहले से ही पता है। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ, तू अकेली नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तो डैडी आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, अकेला वर्ड भी आप यूज करते हो पापा, आप सब जानते हो कि आपकी बेटी कितनी बोल्ड है, कि वो मोह माया के जाल से बहुत दूर है पापा। इस संसारिक जीवन में मोह माया में रहकर ही उसके प्रभाव को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उसके चक्र में नहीं फंसते। रहना भी है, जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन हम जाल में नहीं फंसते डैडी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा और एक और इसमें था कि गुरुपा ने कहा था कि पुत्र वो औरत काला जादू करके थक गई, तेरी आंखों में अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, सब कुछ ठीक होगा। जो तुझे तकलीफ देना चाहते थे अब भुगतेंगे,
तेरे घर की नेगेटिविटी और तेरा बड़ा कष्ट मैं काट रहा हूँ। घर का माहौल अब ठीक होगी, बड़ी मुसीबत टल गई, तुझे भनक तक नहीं लगी। बेटा तू उन्हें माफ़ कर दे, उनके बुरे कर्मों का हिसाब अब मैं करूँगा, तुझे अब और दुख नहीं सहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और डैडी मैंने तो पहले ही सबको माफ़ कर दिया पापा, सबको माफ़ कर दिया, जिसने भी गलत किया है सबको माफ़ कर दिया पापा। मैं हर किसी को माफ़ करने लगती हूँ अब। तो संगत जी, गुरुपा ने इतने चेंजेस कर दिए हैं कि हर बंदा हैरान हो जाता है चेंजेस देख के। आखिर ये हुआ क्या, इस तरह के चेंजेस क्यों हैं इनमें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी रजा में ही हम राजी हैं डैडी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमें नीवा होकर चलाइए गुरुपा, और एक गुस्से को थोड़ा सा और शांत कर दी। पहले से बहुत कम गुस्सा करती हूँ संगत जी, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर दिया गुरुपा ने। लेकिन अब आप गुरुपा ऐसा बना दीजिए कि गुस्सा हम करें ही ना। और मतलब किसी को अगर कोई हम लोगों को उकसाता है, हमें गुस्सा दिलाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमें हमारे बारे में जानता है कि भाई ये इनको गुस्सा इस तरह से हम दिला सकते हैं, भड़काता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को गुरुपा हमारे ऊपर हावी ना होने दें, हमें गुस्सा ना आए। दूसरा, जो मर्जी हमें भड़काता रहे लेकिन हमें गुस्सा ना आए गुरुपा, हमारे गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा पापा। गुस्सा मैं थोड़ा सा कर लेती थी डैडी, बट पहले से बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं गुस्सा कंट्रोल कर पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया पापा, पहले से तो बहुत बेटर है पापा। सब हमारे घर में अच्छे हैं, बस थोड़े से ये सिचुएशंस जो हैं पापा, ये किसने क्या किया है क्या नहीं किया है गुरुपा, हमने कभी भी संगत जी इस चीज़ को नहीं देखा लाइफ में, और इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, कभी लाइफ में नहीं देखा था, और इतना अभी तक हमें पता ही नहीं चला था। लेकिन गुरुपा ने जब हमें संभाला तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं, बट इससे पहले हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि क्या ऐसा भी होता है कि एक जेलसी की वजह से लोग आगे ना करके पीछे धकेलने के लिए अपना काम, किसी का काम रोकने के लिए किसी के अगेंस्ट ऐसा भी कर सकते हैं गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दीजिए पापा, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि कंपटीशन करो, और पीछे से अगर कोई आगे बढ़ रहा है, निकल रहा है, तो जेलसी ना करे गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो पापा। इसमें तो डैडी हमारा कोई दोष नहीं है पापा, हम अगर तरक्की करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर कोई जेलसी उत्पन्न करता है डैडी, तो ये तो आप ही कर सकते हैं पापा, आप ही उनको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसे लोग किसी की तरक्की से या उनकी कामयाबी से ना जलें पापा। डैडी मुझे आज तक ये समझ नहीं आया पापा कि मैं किसी के साथ में बहुत, मतलब मैं कम ही बात करती हूँ, किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो ना जाने कि आगे बढ़ने से कुछ मतलब बड़ी लोगों के विचार जो होते हैं नेगेटिव होने लगते हैं पापा। मैं किसी की पापा बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि डैडी अगर मेरे तरक्की करने से, अगर आगे बढ़ने से, कोई अचीव करने से, सफलता पाने से अगर कुछ ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं पापा, वैसे तो आपने बोला है मैंने ऐसे लोगों को जो तेरे से ईर्ष्या करते थे, जलन की भावना रखते थे, तेरे लिए अच्छे नहीं थे, दोगुले थे, आगे कुछ और पीठ पीछे कुछ और डैडी आपने बोला भी था कि तुम नहीं देख पा रहे हो बेट पुत्र, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैंने उनको अलग कर दिया पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना पापा। ऐसे लोगों को कृपा मुझसे दूरी रखिएगा प्लीज, जो मेरे से जेलिसी करता हो पापा, मेरी तरक्की से जलते हैं पापा। किसको दूर करना है पापा वो आप जानते हो पापा, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं डैडी, और काफी लोगों को आपने यही देखते हुए डैडी आपने दूर भी कर दिया है पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, इसमें तो हमारी कोई भी गलती नहीं है पापा। हम तो हमेशा पॉजिटिव हैं, लेकिन अब दूसरा उसके अंदर कैसी वाइब्रेशन है डैडी, नेगेटिव है पॉजिटिव, हमें नहीं पता पापा।
हर व्यक्ति अपना कर्म लेके साथ आता है। बिहेवियर जो होता है, सबका व्यवहार होता है, बिहेवियर सबका अलग होता है डैडी। तो गुरुपा सब आप नहीं देखना उन लोगों को पापा। पापा आप बस मुझे है कि मेरा कोई भी काम डैडी आप किसी भी तरह से गुरुपा रुक ना पाए डैडी। मुझे तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है पापा। आप मेरा कोई भी काम नहीं रुकने देंगे पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर काम मेरे बहुत अच्छे से स्मूथली करवाते रहेंगे पापा। कोई भी काम नहीं रुकेगा पापा, आपके होते नहीं रुकेगा। आजकल मैं थोड़ा सा यही टेंस रहती हूँ पापा कि ये जो भी क्रियाएं हैं इसकी वजह से, नहीं तो बहुत अच्छा चल रहा था पापा, बहुत अच्छा चल रहा था। तो डैडी आप ही देखिए जो क्रियाएं करने वाले हैं इनको क्या करना है क्या नहीं करना है डैडी। और जो जेलसी, जलन, ईर्ष्या की भावना लोग रखते हैं पापा आप ही कीजिएगा। हमने तो सब आपके चरणों में छोड़ा हुआ है पापा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते पापा। आपने बोला आप अपना कर्म करो बाकी मेरे पे छोड़ दो पापा। मैंने तो छोड़ दो पुत्र, तो मैंने तो सब कुछ डैडी आपको समर्पित किया हुआ पापा। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। आप कहते हो पुत्र मेहनत करो सफल होंगे, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो डैडी मैं तो हमेशा सफलता के पीछे ही भागती हूँ पापा, कामयाबी के पीछे ही भागती हूँ डैडी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा हर दम मेरे साथ रहोगे पापा, इस कामयाबी सफलता के मार्ग पर मुझे आगे बढ़ाओगे पापा, बिना किसी बाधा के गुरुपा। और आपने ही उनका जो, और उन लोगों को मैंने माफ कर दिया पापा, आपने ही उनको देखना है डैडी। तो संगत जी अब बहुत ये थोड़ा बड़ा होने जा रहा है तो मैं इसको विराम लगाती हूँ। बातें तो करने के लिए गुरुपा से बहुत है, और डैडी बड़ी मुसीबत टल गई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना डैडी, बहुत बहुत शुक्राना पापा। पापा मैं अंत में और ये कहना चाहूँगी डैडी कि बच्चे का ध्यान रखिए पापा। मेरे बच्चे का या किसी भी संगत परिवार के बच्चे का दुख नहीं देख पाते पापा, बच्चे का दुख नहीं देख पाते। बहुत गंदे संकेत, गलत संकेत मिल रहे हैं पापा। मैं बहुत रात दिन चिंतित रहती हूँ पापा, और सब आपको समर्पित किया डैडी। एक माँ होने के नाते मैं चिंतित रहती हूँ गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ पापा। डैडी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग, थोड़ा ये बड़ा हो रहा है तो मैं अब इसको विराम लगाना चाह रही हूँ। तो विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा पूरे संगत परिवार को पापा अच्छे से ब्लेस कीजिएगा, बहुत अच्छे से। इतनी प्यारी संगत परिवार है, सबको अच्छे से ब्लेस कीजिएगा, कोई संकट ना आए। और जो तरक्की करना चाहे, कोई अपना कामयाबी करना चाहे, कोई कामयाब होना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, कोई रुकावट आ रही है, इन्हीं वजह से आती है। जो लोग गलत काम करते हैं तो इन्हीं वजह से प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज इतनी अच्छी डैडी, मेरी तो बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, थोड़ा सा उसमें अंतर आ गया है डैडी। तो मुझे पता है ग्रुपा इन सबको ठीक कर देंगे, और ग्रुपा ने ये चीज़ें काट भी दिया, बट थोड़ा सा उसका प्रभाव रहता है संगत जी, तो वो धीरे धीरे ही जाता है। तो ग्रुपा हमारे हर टाइम हमारे साथ देते हैं, हमारे कष्टों को काटते रहते हैं। तो मुझे आशा है डैडी कि आप बहुत जल्दी एकदम से इसका प्रभाव 100% ख़त्म कर देंगे पापा, और उसके बाद तो पापा देखो हमारी लाइफ ही चेंज कर देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं इसको विराम लगाती हूँ, बड़ा होता जा रहा है। सॉरी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनके टीम से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, गुरुपा से भी, कि अब मैं इसको विराम लगाती हूँ। और सब संगत परिवार मेरे साथ इस सत्संग को विराम लगाने के लिए महामंत्र का जाप करेंगे, और सभी मेरे साथ बोलेंगे महामंत्र।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय राम शिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री हनुमान जय जय हनुमान महाराज। जय शिया राम जय श्री राम। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा बला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा बला। गुरुपा अगर सत्संग शेयर करने में कोई बीच में गलती हो जाती है प्लीज हमें माफ कर शुक्राना दीजिएगा। गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज सोमवार वाले दिन मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर अभी समय 1:09 हो रहे हैं। दिन सोमवार है। आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के ही मर्जी से कर रही हूँ। गुरुपा बार बार मुझे कह रहे हैं कि बेटी तू एक शुक्राना कर, तेरे सारे दुख मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। पिछले 1 वीक से मेरा जो कंडीशन है वो गुरुपा को पता है। मेरी घर पे बच्चे इतने बीमार हैं कि मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। इतना मैं परेशान हो गई थी क्योंकि एक माँ बच्चे के दुख को देख के सह नहीं पाती, और वो भी बच्चा जब छोटा हो, दूध का बच्चा। अभी मेरी बेटी मात्र 6.5 महीने की है और वो इतना मतलब उसको हाई फीवर कोल्ड कफ हो रखा है, जिससे मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि जब वो रोती थी तो मैं भी बार बार रोया करती थी और गुरुपा के स्वरूप के सामने जाके बार बार कहती थी, गुरुपा आपको हमारी आंसू नहीं दिख रहा, गुरुपा बच्ची को आप सही नहीं करो, गुरुपा कौन सी नेगेटिविटी कौन सा ब्लैक मैजिक है पता नहीं। तो गुरुपा कहते हैं ना कि गुरुपा से जुड़ने के बाद बुरे परिस्थिति से भी गुजरने का हमें हिम्मत गुरुपा ही देते हैं, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर ले गुरुपा हमारा साथ नहीं छोड़ते। शायद बहुत बड़ा संकट आना था घर पे, बट गुरुपा ने छोटे में कटवाया। पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि पिछले थर्सडे की रात को बेटी का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। जब फ्राइडे मॉर्निंग में मैं उठी तो मुझे एक मरा हुआ फ्रॉग घर के बाहर मिला, तो मैं काफ़ी डर गई। और अगले सुबह गुरुपा का मैसेज आया था कि तुझे मैं सदा सुहागन रहने का वरदान दे रहा हूँ। घर पे छोटी सी बेटी इतनी बीमार, हस्बैंड अंकल जी को भी पता नहीं क्या हो गया था अचानक से। उनके मतलब वो कह रहे थे कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, पता नहीं दुकान जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिमाग माइंड मेरा हैंग हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, कौन सा ब्लैक मैजिक था। गुरुजी जानी जहान हो आप ही हमारे दुख को हरो। गुरुपा का मैसेज भी आता है कि जिस घर में मेरा स्वरूप हो, तेरे ऊपर महाशिव का हाथ है, तो कोई भी नेगेटिविटी तेरा कुछ नहीं कर सकती। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। पिछले 1 वीक 10 डेज मतलब मान के चलिए संगत जी, मेरा समय बहुत बुरा ही चल रहा है। कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी हस्बैंड अंकल जी का वैसा सुन के टेंशन। दुकान पे भी मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, तो इन्वर्टर वगैरह जा रहा है तो वो बिगड़ के आ रहा है, सारे रिटर्न हो रहे हैं। मतलब सारे सब तो वारंटी में ही है, बट 3 4 5 6 ऐसा कह रहे थे कि 5 6 शायद इन्वर्टर रिटर्न आया। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो इधर असम में थोड़ा मतलब वेदर डिस्टर्ब करता है, तो बादल बादल गरजने से उसका फ्यूज उड़ जा रहा है और बार बार इन्वर्टर बिगड़ रहा है, तो इससे भी उनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब था। और फिर जब कल वो घर आए तो मुझे कह रहे थे कि जो हमारे मतलब शॉप के जो ऑनर है, वो भी 3 4 दिन पहले सपना में ड्रीम में ऐसा सपना देखे थे हमारे ही लिए कुछ बुरा। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल जी को कह रहे थे कि भैया थोड़ा अच्छे से संभल के रहिएगा, पता नहीं मैंने ड्रीम में आप लोगों का ही देखा लेकिन बहुत बुरा सपना देखा। तो वो सुन के मेरा मन थोड़ी देर के लिए तो सुन्न सा हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे साथ मेरे गुरु जी है। मैंने हस्बैंड अंकल जी को भी कहा कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव सोचिए, हमारे साथ महाशिव का सर पे हाथ है तो कुछ नहीं होगा। फिर कहते हैं कि गांव से फ़ोन आया था उनकी मम्मी का कि उन लोगों ने भी कुछ बुरा सपना देखा
हम लोगों को ही लेके। तो कह रहे थे कि वो लोग भी मतलब सपना देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। पता नहीं गुरुजी, इन सपनों में ही हमारे कष्ट को काटे हैं गुरुपा। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अगर आपसे मैं नहीं जुड़ी रहती तो पता नहीं हमारे लाइफ का क्या होता, कुछ नहीं पता। क्योंकि कल आने वाला कल कैसा हो हमें कुछ नहीं पता। गुरुपा फूक फूक के हमें कदम रखवाते हैं। हर एक हमारा नया दिन गुरुपा की ही मेहर से बन रहा है। कहते हैं ना कि गुरुपा तभी जुड़ते हैं जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना रहता है, तो गुरुपा हमें खुद से जोड़ लेते हैं। गुरुपा जानी जहानी परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुपिता, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ब्लैक मैजिक करने वाली भी मेरे घर की ही है, क्योंकि मुझे एक बार दो बार मैं मन में सोचती हूँ कि नहीं शायद नहीं होगी मेरी सास, लेकिन बार बार मैसेजेस में और सत्संग के जरिए मुझे पता चलता है कि तेरे घर में ही है तेरी सास, इन लॉज, तेरी ननद। पता नहीं गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कुछ मैं अपने लब से अगर गलत बोलूँ तो। मैं नहीं जानती गुरुपा कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन हमें बर्बाद करने पे लगा है, कौन हमें मारने पे लगा है गुरुपा। लेकिन मैसेज में तो यही मिलता है बार बार कि घर में ही है तेरे दुश्मन। तो पता नहीं गुरुपा उन्होंने क्यों फ़ोन करके मेरे हस्बैंड अंकल जी से पूछा। क्या पता उसे जानना था कि कुछ बुरा हुआ या नहीं इन लोगों के साथ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या बताया, तो कह रहे थे, मैंने वही बोला कि अभी बच्ची का तबीयत सही नहीं लग रहा, नहीं है, फीवर है, कोल्ड है। तो मेरे मन में आया कि शायद उसे ये सुन के ही सुकून मिला होगा मेरी सास को कि चलो ये लोग परेशान हैं। गुरुपिता आप जानी जहान हो, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे सिवा। क्योंकि शुरू से ही मेरे इन लॉज मुझे तो पसंद ही नहीं करते। फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया था इससे पहले, तो फिर भी वो घर में पहली संतान थी, तो उसे एक्सेप्ट किया कर ली। फिर भी मन से शायद नहीं की, क्योंकि उसे पोता नहीं मिला, और दूसरी बार भी मुझे बेटी ही हुई है। तो इसकी वजह से, और वो मेरी बेटी से भी दूर दूर रहती है, मुझसे तो बातचीत ही बंद है। क्योंकि जब पेट में बेटी थी तब कह रही थी कि तू चेक करवा ले, तू डॉक्टर को दिखवा। तो गुरुपा ये सब चीज़ तो बहुत गलत है, पाप है गुरुपा। गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है मेरी बेटी को, तो गुरुपा की ही प्रसाद है उसे। गुरुपा ऐसी कोई भी बुरी शक्ति, बुरा नज़र, काली शक्ति, काली क्रिया उसके आसपास भी ना मंडराए गुरुपा। आप अपनी कवच उसके शरीर में बना दीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ब्लेस्ड बेबी है वो। जब वो पेट में आई तो मैं आपसे जुड़ी थी। तो गुरुपा आप ही उसके गुरु नानू हो गुरुपा। उसकी सुरक्षा कीजिए, दुश्मनों को मात दीजिए, उनको ये सुनने में ना मिले कि हाँ सही बात है, ये लोग परेशान हैं। तो गुरुपा मैं टॉपिक मेरा मतलब हट गया, तो मैं यही शेयर कर रही थी कि बच्चे इतना बीमार हैं। पिछले 1 वीक से इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ बच्चों को लेके। तो इतना हाई फीवर, जब भी मतलब क्या बोलूँ, इतना मतलब कष्ट में है बच्ची, देखा नहीं जाता उसे। कोल्ड कफ, कल रात को भी मैंने गुरुपा का ब्रेसलेट जो मेरे पास है वो मैंने बेटी के हाथ में लगा दिया था कि गुरुपा की रक्षा कवच में रहेगी। लेकिन कल रात को फिर से 12:30 जब वो रो रही थी तो देखी तो वो काफ़ी मतलब उसे खांसी था। तो फिर मैंने उसे मेडिसिन दे के फिर सुलाया। फिर सुबह उठी तो 4:30 बजे फिर से उसे इतना हाई फीवर था गुरुजी महाराज। फिर मैंने उसे बुखार का दवाई दिया, फिर जाके उसका फीवर उतरा तो वो थोड़ा सो पाई गुरुपा। उसके प्लीज़ कष्ट को हर लीजिए गुरुजी महाराज, काफ़ी हो गए गुरुपा। बच्ची 5-6 दिन से गुरुजी कोल्ड कफ और बुखार से इतना परेशान है गुरुजी महाराज, आपसे कुछ नहीं छुपा। मैं कल का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल संध्या वेले मुझे मैसेज आता है कि तू जलेबी और दूध का भोग लगा। तो मैंने एक सुना भी था वो सत्संग, जिसमें आंटी जी कह रही थी कि गुरुपा को दूध जलेबी का भोग लगाना है। तो मेरे माइंड में आया, तो मैंने दिन में ही बच्ची को पैसे से उतारा करके गुरुपा के चरण में रखी थी। गुरुपा इससे भी अब कम से कम इसका कष्ट काटो, क्योंकि कल का दिन मेरे साथ बहुत बुरा गया। क्योंकि कल दिन में मैं 1 बजे तो मैं नाश्ता की, ना पूजा हुआ ना कुछ हुआ। घर में घर का हालत इतना ख़राब था, बच्चे इतना परेशान कर रही थी, शरीर छोड़ ही नहीं रही थी। पूजा भी मैंने धूप गुरुपा का जो दीप मैं जलाती हूँ और जल प्रसाद रखती हूँ, वो भी मैंने कल 12:30 बजे मैंने गुरुपा के चरण में उनका पूजा रखा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से
कुछ था घर पे खाने को तो वो मैंने खाई, क्योंकि अभी दूध पिलाती हूँ तो भूख लग जाता है। फिर मैंने खाना वाना बना के 3 बजे मैंने हस्बैंड अंकल जी को खाना दिया और खुद मैं 4:30 को खाना खाई। तो बहुत बुरा गया कल का दिन, ऐसे ही काफ़ी मैं परेशान थी बच्चे को लेके। रात को भी कल मैं खाना ही नहीं बनाई। तो मैं संध्या वेले जब मैं दूध जलेबी का भोग लगाई गुरुपा को, और फिर मैंने शिव पुराण का पाठ किया, क्योंकि गुरुपा ने मुझे दाद बख्शी हुई है शिव पुराण करने के लिए। तो अभी तो बच्ची बीमार है तो अच्छे से नहीं हो पा रहा। पहले तो डेली कर लेती थी कम से कम 1-2 अध्याय, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कल शाम को किया, जिसमें भैरव जी का मतलब भैरव जी का कुछ स्टोरी था, इतना ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। तो वो मैंने करने के बाद मैं बच्ची को लेके गोद में अपने बरामदे में बाहर निकली, और गुरुपा को बार बार अरदास लगाई जा रही थी, और मैंने भूख को ढक के गुरुपा को समर्पित कर दिया। जो उनका दिया बत्ती करके मैं बाहर बरामदे में चली गई, गुरुपा को याद कर रही थी। गुरुपा, आप आज दर्शन नहीं दिए हो। दिन में भी कल ज़्यादा तितलियाँ नहीं दिखी थी, 2-3 दिखी थी वाइट कलर की तितली। तो अचानक से इतना बड़ा, शंकर जी आप बिलीव कीजिए बहुत बड़ा था, ब्लैक कलर का बटरफ्लाई, बहुत सुंदर, एकदम एकदम ही मतलब पूरा ब्लैक। कहते हैं ना कि काला अगर हमें बटरफ्लाई का दर्शन हो तो गुरुपा हमारे कष्ट को ले जाते हैं। तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, और उसे मैं देख के काफ़ी खुश हुई कि गुरुजी आ गए अपना भोग लेने। तो वो बटरफ्लाई मेरे और मेरी बेटी के पास आए, और हमारा एक चक्कर लगा के फिर किचन में चले गए। फिर किचन से निकले, फिर हमारे पास आए, फिर वहाँ से वो चले गए। तो मैंने गुरुपा को मंत्र जाप भी की और उन्हें अरदास की, गुरुपा मेरी बेटी का सारा कष्ट आप ले जाओ, गुरुपा आप मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव हो गुरुजी महाराज। फिर उसके बाद मैंने उस दूध जलेबी को भोग से वहाँ से गुरुपा के वहाँ से उठा के, और टॉफ़ी का भी मैंने उनको कल प्रसाद चढ़ाई थी, क्योंकि मार्केट गए तो बेटी बोली मम्मी टॉफ़ी भी लेके चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, गुरुपा की ही मर्जी होगी, उन्हें भी दे देना। तो उनसे ब्लेस करवा के वो टॉफ़ी खा ली, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। फिर मैंने दूध जलेबी वहाँ से उठा के मैं उस दूध में जलेबी डाल के मैं खा ली, कि अगर मैं खाऊंगी तो मेरी बेटी जो छुट्टी वाली है वो दूध पिएगी तो उससे उसको ब्लेसिंग मिल जाएगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि दूध जलेबी जो खाता है उसे कोई भी रोग नहीं होता। फिर मैंने बाकी के जलेबी उठा के रख दिए, और हस्बैंड अंकल जी कल जल्दी आ गए थे 7:30 को। ऐसे तो रोज़ 8:30-9 बजे आते हैं, तो कल बच्ची का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया तो जल्दी ही आ गए घर। तो फिर वो सोचे कि मैं जाऊंगा तो खाना वाना मतलब मैं बना लूँगी, लेकिन कल नहीं हो पाया खाना बनाना। गुरुपा की लीला थी, क्योंकि ऐसे अगर मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को दूध और जलेबी देती तो वो खाते नहीं, और उन पे भी शायद कोई बड़ा कष्ट आया था, क्योंकि वो अभी अच्छे से जुड़े नहीं हैं। मानते, पता नहीं मानते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी जाने जहान है। ऐसे तो रोकते भी नहीं है मुझे, मैं उनके सामने सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, बेटी भी जय गुरु जी करती है, तो उस समय के लिए चिढ़ते भी नहीं है। और वो मंदिर में ही, मेरे मतलब पूजा के मंदिर में ही उनका स्वरूप लगा हुआ है, तो वहाँ पे जल प्रसाद रहता है, तो उन सब के लिए वो कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे मैं अगर देती दूध जलेबी तो कभी भी नहीं खाते, गुरुपा जानते थे। तो उनकी लीला, कल खाना ही नहीं बन पाया। छोटी वाली बेटी मेरे गोद में थी, वो उसे सुलाते सुलाते 9:30 बज गया, फिर मैं खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ। तो फिर हस्बैंड अंकल जी कह रहे हैं कि आज रहने दो, रहने दीजिए, खाना तो नहीं बनेगा, काफ़ी रात हो गई, कुछ खा के सो जाएंगे। फिर वो कहे कि चलो सामने जलेबी दिखा उनको, तो कह रहे हैं कि चलो आज हम जलेबी ही खा लेंगे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ अब दूध भी है तो दोनों जन एक एक गिलास दूध पी लेंगे। ऐसा हुआ। फिर मैंने उनसे एक बार फिर से पूछा कि और कुछ खाएंगे, कह रहे हैं नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनकी मेहर से हस्बैंड अंकल जी भी दूध जलेबी कल खाए, उनका प्रसाद। मैंने भी वही खा के सो गई, और बेटी को भी मैंने मैंगो वगैरह था घर पे, वही सब कुछ दे के खिला के सुला दी। तो ऐसा रहा कल का शुक्राना गुरुपा के लिए। गुरुपा ने बहुत अच्छा ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिया। कोई कष्ट आया था मेरे घर पे जो गुरुपा लेके चले गए। फिर गुरु जी का मैसेज आता है आज सुबह कि सब्र कर, तेनू बहुत जल्दी वो मिलने वाला है जो तू मेरे ते मंगया है। हूँ शुक्राना करते आजकल थोड़ा घाट नाम जाप कर रही है पुत्र, नाम जाप कर, अच्छा होएगा, कल्याण किता। गुरुपा आप जाने जहान हो, आपकी बेटी
को कुछ नहीं पता, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सा ब्लैक मैजिक है जो आपसे जुड़ने के लिए मुझे रोक रही है। क्योंकि जब ये मेरी छोटी वाली बच्ची बीमार पड़ी तो मैं बार बार गुरुपा से पे सवाल उठा रही थी कि गुरुपा आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सबके लिए कल्याण करते हो। कभी कभी तो मैं गुरुपा से जाके स्वरूप के सामने लड़ लेती थी, कहती थी अब मैं सारा फ़ोटो वोटो उठा के अब मैं रख दूँगी, सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी महाराज, बहुत दुख हो रहा है अभी ये कहने में। लेकिन कहते हैं ना गुरुपा एक बार आ जाते हैं तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना बुरा वक्त जैसा भी हो गुरुपा उसमें से निकालते हैं। गुरुजी कहते हैं जा तू मौज कर, तेरे घर वाले भी मौज करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी का मैसेज आया था आज गुरुजी का अति प्रिय दिवस सोमवार है, तेरे लाइफ विच परेशानी आने वाली सी वो मैं ख़त्म कर दी है, बस तू बस शुक्राना करती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं सोमवार को किया गया तेरा एक शुक्राना करोड़ों शुक्राने के बराबर है, दिल खोल के शुक्राना कर, तेरे वास्ते ब्लेसिंग का खजाना खोल दिया है, शुक्राना कर और ले जा चाबी। आज ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह तुम्हारे लिए ही है पुत्र। तुम नित बिना तुम बीते कल को लेकर चिंता और डिप्रेशन में मत रहो, जो हो चुका उसका बोझ उठाकर चलो मत चलो। हाँ गलती हुई होगी लेकिन वह तुम्हारे किस्मत का हिस्सा था, इसीलिए हुआ, उससे सीखो लेकिन उसे पकड़ कर मत बैठो। जय गुरुजी। पता नहीं गुरुपा, मैं गुरुपा से माफ़ी भी मांग रही थी, गुरुपा कोई गलती हो गई है जो इतना बड़ा कष्ट घर पे आया है, तो गुरुपा आप उस कष्ट से निकाल रहे हैं उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हस्बैंड अंकल जी को हेल्थ प्लस कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। बच्चे को सही कर रही है गुरुपा। मैं गुरुपा से ये बीमार होने से पहले मैं गुरुपा से कह रही थी गुरुपा मेरे घर पे मतलब नॉनवेज आता है ना तो मेरे मन में दुख होता है जब भी नॉनवेज आता है, क्योंकि मुझे बनाना होता है और मैं गुरुपा का ब्रेसलेट पहनती हूँ तो मुझे उतारना पड़ता है, उसे उतार के मैं मंदिर में रख के फिर बनाती हूँ। तो मैं वही कह रही थी पता नहीं गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, पता नहीं गुरुपा कहाँ पे गलती हो गई, आपकी नालायक बेटी को आप माफ़ करना गुरुपा, लेकिन ऐसे बच्चों को आप अब परेशान मत करना गुरुपा। बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, बीमार होके चिड़चिड़े हो गए हैं, ना कुछ कुछ खा पाते हैं। अभी तो उसने फिर से मतलब थोड़ा बहुत खाना ही सीखा था, दाल चावल कभी देती थी, कभी खिचड़ी बना के, कभी सेरेलैक्स, लेकिन दूध भी पी लेती थी थोड़ा बहुत गाय का। लेकिन अभी जो बीमार पड़ी है चिड़चिड़ी हुई है वो अभी मेरे दूध पे ही है गुरुपा। तो मेरी गलती का सजा मेरे बच्चों को मत देना गुरुपा, आज के बाद कोई गलती नहीं होगा गुरुपा, अब ऐसा गलती होने ही मत देना गुरुपा। प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल जी का जो भी नॉनवेज का जो भी वो है वो हटा दीजिए गुरुपा, वो ना खाए, नहीं ना वो खाएंगे ना घर पे आएगा, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है। और गुरुपा का मैसेज भी आया था, मैसेज मीन्स एक उस पर फेसबुक पे 2-3 दिन पहले एक आंटी जी कह रही थी कि उनको गुरुपा ने स्वप्न में आके कहा था कि तू नॉनवेज बंद कर देगी खाना तो तेरे दिन मैं बदल दूंगा। तो गुरुपा उसी दिन मैंने प्रण ले लिया कि मैं आज के बाद नॉनवेज खाऊंगी नहीं, अगर बनाना भी पड़ा तो नहीं खाऊंगी। यही हो जाता है कि हस्बैंड अंकल जी घर पे लड़ाई करते हैं, कहते हैं कि नया नया ड्रामा कर रही है। तो गुरुपा ये सब चीज़ तो सही में अच्छा नहीं है, खाने वाली चीज़ नहीं है गुरुपा। प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप हम मेरे घर से आप दूर रखिए, क्योंकि मेरे घर में आपका स्वरूप है, तो महाशिव के पास गंदा चीज़ आए ये आपको सही नहीं है। तो गुरुपा आप ऐसी कोई लीला रचिए कि उनका नॉनवेज खाना उनके मन से उतर जाए। गुरुजी कहते हैं मैं तेरी सारी विश पूरी कर रहा हूँ, कमलिए शुक्राना कर, और आगे तुझे तेनू पता है गुरुजी नू शुक्राना कितना पसंद है, तू शुक्राना ऐसे ही करती रहना, चल हुन शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे सारे दुख दूर कर रहा हूँ, बस शुक्राना कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में पैसों की बारिश होने वाली है, बच्चे के लिए आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। गुरुपा मेरे दोनों बेटियों को आप ब्लेस करो गुरुपा। मैं संगत जी अगर मैं अपना सत्संग सुनाने बैठूं तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे मैं गुरुपा से पिछले साल 24 में फरवरी के महीने में जुड़ी थी, और उसके बाद मेरी बेबी कंसीव हुई। उसके बाद भी घर में बहुत तांडव मचा, ब्लैक मैजिक के ज़रिए सास ससुर आए थे उस टाइम, हस्बैंड अंकल जी से बहुत लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ। और फिर मैं बस संक्षिप्त में बता रही हूँ, कभी वैसा गुरुपा का हुक्म हुआ तो मैं पूरा अपना शुरू से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। फिर ऐसा हुआ, उस वक्त पेट में 3 महीने की बेटी थी, और मेरे जो हस्बैंड अंकल जी थे उन्होंने मेरे पे हाथ वगैरह उठाया, घर पे टीवी था उसे फोड़े, और 2-3 दिन के लिए घर से चले गए थे।
वो सारा ब्लैक मैजिक का ही खेल था, क्योंकि गुरुपा का मैसेज बार बार आ रहा था। सत्संग में भी कह रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। और उस दिन अमावस्या का ही दिन था, बट सावित्री का पूजा, मैं व्रत की थी, मेरी सास यहाँ आई थी और उसी रात इतना बड़ा घर पे छोटे छोटे सी बातों को लेकर इतना बड़ा तांडव मचा। तो गुरुपा आपके शरण में है आपकी बेटी। गुरुपा अपनी बेटी को रुलने मत देना। गुरुपा गुरुपा आपकी बेटी अगर रोएगी तो आपको सही नहीं लगेगा। गुरुपा आप अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही थामे रखना। गुरुजी आपकी बेटी आपके सहारे ही है। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी आपके सिवा। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिता, आप अपनी बेटी को अपने चरण कमलों में, अपनी छत्र छाया में ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है गुरुपा। और मेरे जो दुश्मन हैं वो इंतज़ार करते हैं कि इसके दुख कब आए और ये कब आके झुके। और मेरी सास कहती भी है कि मैं ऐसी लीला रचती हूँ कि लोगों को मेरे पाँव पे गिरना पड़ता है। तो गुरुपा वो चाहती है कि वो गलत रहे और वो ऐसा कुछ करे कि लोग उसके मतलब पाँव पे गिरे। गुरुपा से जुड़ने से पहले भी मेरे लाइफ में बहुत तांडव मचाई थी उसने, बहुत ज़्यादा। इससे पहले भी 3-4 बार झगड़े हुए हैं और बार बार मुझे ही झुकना पड़ रहा था, क्योंकि हस्बैंड अंकल जी मान ही नहीं रहे थे। जब भी कुछ होता तो कहते कि अगर तू नहीं झुकेगी, तू माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं चला जाऊंगा, तुम चली जाओ अपने मायके। इस टाइप से मुझे धमकियाँ दी जाती थी। फिर मुझे झुकना पड़ता था, क्योंकि मायके भी मेरे बहुत कमज़ोर है। वहाँ भी ऐसी हालत नहीं है कि मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं वहाँ रह सकूँ। तो गुरुपा सब जानते हैं, तभी गुरुपा ने अपनी बेटी को अपना शरण दिया, क्योंकि गुरुपा के लाखों करोड़ों अरबों भी बेटियां हो जाएंगी तो उन पे बोझ नहीं होंगी। गुरुपा अपनी सारी बेटियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव, मैं गुरुपा को लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और मेरे जैसे न जाने कितनी संगतों का दुख हर रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटियों के सर पे कभी दुख का बादल भी नहीं आने दीजिएगा। ऑलरेडी आपकी बेटियां काफ़ी दुख सह ली हैं गुरुजी, अब का बस हो गया। गुरुपा जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं ना गुरुपा, उनको आप सज़ा देना शुरू करो। मेरे लाइफ में तो ऐसा भी हुआ कि गुरुपा आने के बाद जब वो मतलब घर पे झगड़ा हुआ था ना, उस टाइम में मेरी ननद भी आई थी, तो उसमें वो भी शामिल थी। तो उसे तो सज़ा मिल चुका है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है घर पे जिससे उसे सज़ा मिल चुकी है। गुरुपा जानी जहान है, मैं सत्संग में अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। अब गुरुपा मेरी सास की जो अकड़ है उसे उतारिए। और मुझे बेटा नहीं हुआ इसकी वजह से भी वो लोग मुझसे इतना मतलब कटाव कर रहे हैं। गुरुपा मैं क्या बोलूँ, मेरी से जो छोटी वाली, मतलब हम 4 भाई हैं मेरे हस्बैंड, तो जो तीसरी नंबर की है उसे बेटा हुआ है मेरी ये बेटी होने के 6 दिन बाद। तो वो इतना मतलब अकड़ में रहती है कि मैंने बेटा को जन्म दिया है। गुरुपा ये बेटा और बेटी तो आपने ही बनाया है गुरुपा, इसमें क्या भेदभाव गुरुपा, आप जानी जहान हो गुरु जी महाराज। तो लोग ऐसे मतलब ट्रीट कर रहे हैं मुझे कि अगर मैं एक बेटा को जन्म नहीं दी हूँ तो मेरा कोई स्थान ही नहीं है। गुरुपा आप जानी जहान हो। गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के आपसे मैं प्रे कर रही हूँ। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं चाहती, ना बुरा बोलूँगी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तू अगर किसी के बारे में बुरा बोलेगी तो तेरे कर्म भी माड़े हो जाएंगे। तो गुरुपा मैं वो नहीं चाहती हूँ, बस उनके जो अकड़ है उसे उतारिए गुरुपा। बहुत अकड़ है मेरी मतलब वो जो देवरानी है उसे भी, क्योंकि उसे भी बहुत घमंड हो गया है कि उसने बेटे को जन्म दिया है गुरुपा। तो गुरुपा ये तो मेरे हाथ में नहीं था ना गुरुपा कि मैं पेट में बेटा बना लूँ और जन्म दे दूँ। गुरुपा जो आपने दिया वही तो मैंने एक्सेप्ट की हूँ, इसमें मेरी उस नन्ही सी जान की क्या गलती और मेरी क्या गलती। गुरुजी महाराज ये जो ऐसे किस्म के लोग हैं ना इस दुनिया में, इनके बुद्धि को आप सही करो, नहीं तो ये दुनिया ऐसे ही बर्बाद होती जाएगी गुरुपा। तभी इनके हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो वो करते हैं वो सही होता है, लेकिन वो नहीं जानते कि ऊपर वाला सब देखता है। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो बहुत ज़ोरदार पड़ता है गुरुपा। तो गुरुपा आप ही इन सब का सॉल्यूशन निकालना गुरुपा, क्योंकि रह रह के मुझे दुख होता है जब उनके ये देखती हूँ ना कर्तव्य इन लोगों का, कभी सास की तरफ से, कभी देवरानी की तरफ से, तो मुझे बार बार वो हर्ट होता है। मैं मन की बात कह रही हूँ गुरुजी महाराज, आप जानते हो कि गुरुपा एक बेटा ही दे दिए होते तो कम से कम इनके चेहरे पे तमाचा तो पड़ता। लेकिन गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, वो लाखों नहीं करोड़ों में खेलेगी, तेरी बेटी बहुत भागों वाली है गुरुपा। तो आपकी नातिन है गुरुपा ये दोनों। गुरुपा इनके अंग संग रहना, कभी इन पे कोई भी दुख का साया, कोई भी दुख की वो घड़ी ना आए गुरुपा। हर पल
हंसाते खिलाते रहना गुरुपा इनको। आपकी दोनों नातिनें हैं गुरुजी महाराज, ऐसे ही पूरे संगत परिवार में जितने आपके नाती नातिन हैं गुरुपा, सारी संगत बेटियों को, सारी संगत दामादों को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। हमें अच्छा सुबह, अच्छी रात, अच्छी नींद, अच्छा खाना पीना, अच्छे बच्चे और सुहागन रहने का वरदान देने के लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें हर दुख से निकालने के लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है। गुरुपा अपने बच्चों को कभी भी ऐसा वक्त मत देना गुरुपा कि आपकी बेटियां रो रो के आपका शुक्राना सत्संग शेयर करे गुरुपा। ऐसा हो गुरुपा कि आपकी बेटियां हंस के, दिल खोल के आपका शुक्राना सत्संग शेयर करे अपने गुरु पिता का। और आपकी बेटियां कभी ना रोएं, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता है कि तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे साथ मैं भी रोता हूँ गुरुपा। आप खुद कहते हो तो गुरुपा ऐसा कोई वक्त, ऐसे कोई घड़ी ना आए जो कि हमें रोना पड़े गुरुजी। इसी के साथ आज का सोमवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग का फिर से तैयारी करूँगी गुरुपा जी की मेहर से। गुरुपा शायद बहुत अच्छा करेंगे, जो कि मैं शुक्राना करती रहूँगी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर बोलने में कुछ भी गलती हो गई होगी गुरुपा और संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी बहुत ब्लेस करना। ये इंस्टेंट ही हमारे सत्संग को शेयर कर देते हैं, जिससे हमें मन में खुशी होती है कि हमारा सत्संग गुरुपा के चरणों तक चला गया। इसके लिए आंटी जी अंकल जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। आपके पूरे परिवार को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करें। जो संगत जी इस सत्संग को सुनेंगे उन्हें भी गुरुपा ढेरों ब्लेसिंग देना गुरुपा। ऐसे ही अपने पूरे बच्चे पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ओम शुक्राना नमः गुरुजी, शिवाय, शिवजी शुक्राना सदा गुरुजी। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से बोल रही हूँ, मनोरमा। शुक्राना गुरुपा, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, आपका सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना, हर अच्छे जाने वाले के तरफ से शुक्राना, जो जुड़े हैं उनकी तरफ से शुक्राना, जो ना जुड़े हैं उनके तरफ से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे हर पल के लिए शुक्राना, मेरे हर सांसों के लिए शुक्राना, मेरे हर क्षण के लिए शुक्राना, मेरे जन्म जन्म के लिए शुक्राना। शुक्राना पिताजी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर ये अमृत बेला शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। जो भी बुलवाएंगे कृपा बुलवाएंगे, मेरा मुख है कृपा का दिया हुआ आवाज़ है। टाइम अभी 3:18 हो गए हैं। तारीख आज 22/6/2025 है। आज डे है संडे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने नए जीवन देने के लिए शुक्राना पिताजी। हर एक शिखर तक पहुंचाने के लिए शुक्राना पिताजी। हर एक अच्छी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए शुक्राना पिताजी। रूपा ने हाथ पकड़ के उठाया, मैं अमृत वाणी वेला कर रही हूँ। पिताजी परमात्मा जी, आपका एक मैसेज फ्लैश हुआ। आंटी ये सत्संग सुन, तेरे सारे जवाब इसमें हैं। अगर तुझे ये दिखा है तो रुक जा, टेंशन कर करके तूने अपनी पर्सनालिटी खराब कर ली है। सॉरी रूपा, कोई टेंशन नहीं करोगे। अब पिता परमात्मा आपने बोले हैं कि मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, कोई भी नहीं साथ दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, मेरे टेंशन को काटने के लिए। शुक्राना गुरुपा, मेरे टेंशन को दूर करने के लिए। शुक्राना पिताजी। शुक्राना माँ, शुक्राना आदि शक्ति माँ, शुक्राना गुरु माँ। शरीर सुस्त और कमजोर होता जा रहा है। अपने टूटे हुए सपना पूरा करना चाहती है तो सुन लेते लिए ये तेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्संग में है।
तेरी झोली खुशियों से भर जाएगी। अल्लाह काम छोड़ देना, मगर ये सत्संग ज़रूर सुन लेना। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैंने पूरा सुनी थी, तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि एक्वेरियम में फिश मर जाता था। गुरुपा सेम वही कहानी मेरे घर में भी होता था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर समय फिश उसमें एक मर जाती है। कौन सा बड़े कष्ट को काटा जाता है गुरुपा, कौन सा दुष्ट पापी आत्मा आके ये घटना दिखाता था, मुझे नहीं मालूम। शुक्राना गुरुपा, ये सब माहौल को अच्छा कर दीजिए गुरुपा, अपना चमत्कार दिखाइए गुरुपा, सभी नेगेटिविटी को भस्म करिए गुरुपा। मेरा इशारा समझ इसे सुन लेना। थैंक यू गुरुपा। इसे सुनते ही तेरे अंदर चुस्ती फुर्ती, चाहे कितने भी खराब समय चल रहा है, आज गुड लक में तब्दील हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनदेखा ना कर। मैं पूरा सुनी थी गुरुपा, मैं अनदेखा नहीं की। शुक्राना गुरुपा। जाने अनजाने में यदि कोई चीज़ मैसेज मेरे लिए ज़रूरी छूट जाता होगा तो आप जानिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। इसमें एक आंटी जी सत्संग में बता रहे थे कि 5 वीरवार सत्संग कराया, गुरुपा का कृपा मिला। मैं भी 5 वीरवार करूँगी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं भी करती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। 6 वीरवार करवाया है सत्संग। ओके गुरुपा, शुक्राना गुरुपा जी। आंटी, खबर का वक्त ख़त्म हुआ है, सबर का वक्त ख़त्म हुआ है, अब तू नज़ारे देखी जा, तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होगा। थैंक यू गुरुपा। ऐश कर, आज मैं तुझसे वो तोहफा दूंगा जिसे पाकर तू खुशी से नाचने लगेगी। थोड़ा सब्र रख, फिर ऐसे ही ऐश होनी है। ऐसी ऐश होनी है तेरी। चल अब ऐसे मत देख, एक शुक्राना कर दे तुरंत। शुक्राना गुरुपा, मैं शुक्राना की थी ये सब सुनने के बाद। हैप्पी फादर डे का सत्संग था। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। पिताजी मेरे घर में एक्वेरियम में फिश मर जाते थे। पिताजी जब हम लोग गांव गए थे छुट्टी में, तो वहाँ 22 मई को चले गए थे गर्मी छुट्टी में। उसके बाद फिर हम लोग 4 जून के आए, मॉर्निंग में आए ग्रुपा। तो फिश जो मेल था वो मरा हुआ था। फिर से फिश मरी हुई थी, 2-3 हफ्ते ख़त्म हुई। आपने सटीक और सही आंटी की सत्संग ट्रू था गुरुपा, आपने ही कष्ट काटे पिताजी। फिर ब्रेन ट्यूमर का भी आपने सत्संग सुनाया। पिता परमात्मा जी शुक्राना। मैं भी प्रणाम करती हूँ। एम्बुलेंस को पार होते हुए देखती हूँ तो उसका भी ब्लेसिंग मांगती हूँ गुरुपा। चाहे एम्बुलेंस में कोई भी है, उसको प्लीज मांगना चाहिए, उसको स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। थैंक यू गुरुपा। लोगों के लिए प्लीज मांगना चाहिए, किनका वाणी से किसका काम अच्छा हो जाए, बन जाए, ये सबसे बड़ा बात है। पिताजी आपका संदर्भ मिले, रुका काम पूरा होगा, इच्छा पूरी होगी। 21 जून का खास दिन, इसे अपशगुन होगा, इंतजाम कर देता। 100 तेरे बेटे का काम पूरा होगा। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। गुरु जी का हुक्म है 21 जून
नज़रअंदाज ना करे, इंतजाम कर देता तेरे बेटे का एक गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीता। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी ये सत्संग आज मैंने तेरे लिए ही भिजवाया है, इसे इग्नोर मत करना। वे बेखौफ होकर अनजाने में तेरे बेटे के शरीर पर प्रीत आत्मा चिपट चुकी है, जो उसका शरीर धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। पर डर मत, आज मैं तुझे इस चीज का ऐसा सलूशन दूंगा जो तुझे मेरा किया कोई नहीं दे ही नहीं सकता है। आज इस को इग्नोर करना मतलब अपने बेटे की जान से खतरे में डालना है। इसलिए चाहे आज तू इसे 10 मिनट ही सुन, लेकिन ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुन, बिना अंत तक सुने बिना जाना मत। इसमें आज तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत छुपा है, जो तेरे बेटे को फिर से नया जीवन दान देगा। बेटे का शरीर नष्ट हो रहा है। अंत में दिए गए महत्वपूर्ण संकेत सुन, जो उसका जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी अमृत वाणी वेला को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरुपा की महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय।